Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is diarchy. In this lecture, we will try to understand what diarchy is, its merits and demerits. So this diarchy, it was introduced by the Government of India Act 1990, also known as the Montagu-Chelmsford Reforms. We will discuss in detail when we do all the important Government of India Acts. Okay, so in this lecture we will try to understand what diarchy is. ठीक है. ओके, सो जो एग्जीक्यूटिव साइट था ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू सिस्टम, उसको टर्म किया गया डायरकी. ओके, ऑल्दो जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पहले ही डिवाइड किया जा चुका था टू लिस्ट में, दैट इज द सेंट्रल लिस्ट, अनदर इज द प्रोविंशियल लिस्ट. ओके, बट ये जो प्रोविंशियल लिस्ट है, इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू, उनको फिर से दो में डिवाइड किया, दैट इज द रिजर्व लिस्ट और द ट्रांसफर्ड. ओके, सो ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, दे वर दोज थे विच वॉज सपोज टू बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ये जो रिजर्व थे, ये ग्रेट इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स थे. ठीक है, विच इन्वॉल्व द लॉ एंड ऑर्डर इन अ प्रोविंस एंड विच वर कंसिडर मोर इंटीमेटली कनेक्टेड विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स. ओके, जो कि किससे इन्वॉल्व थे, ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, दे वर इन्वॉल्व इन द लॉ एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस, और वो कनेक्टेड थे विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ओके, सो ये जो सब्जेक्ट्स थे, दैट इज जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, दे वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर. वो गवर्नर के कंट्रोल में थे. ठीक है, हु वुड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. और जो भी ये जो सब्जेक्ट्स थे और जो भी जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, उनको जो गवर्नर जनरल जो थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते थे उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के. ओके, अब ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है. सो ये जो सब्जेक्ट है, दैट इज द पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, irrigation and canals, irrigations and canals. Okay, water storage and water power, drainage and embankments, lands improvement, and agriculture loans, land revenue administration, famine relief, control of newspapers, printing processes, or basically the printing press and the books. Okay, borrowing money on credit, of the province, prison and reformatories, forest, एक्सेप्ट इन बर्मा के फॉरेस्ट को
छोड़ के बर्मा along with the Bombay. Settlement of labor disputes. Settlement of labor disputes and factory, and the last one is the inspection. I discuss in detail because might be possible question में आ जाए which among these are the reserve subjects, so आपको choose करना होगा. Okay, so these are all the reserve subjects. जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे they were those subjects which are supposed to require more local knowledge. ये वो सब्जेक्ट्स थे जिनमें मोर लोकल नॉलेज रिक्वायर्ड थी. ओके, एंड इन्वॉल्व अ क्लोजर इंडियन इंटरेस्ट. इन्वॉल्व क्लोजर इंडियन इंटरेस्ट along with the spirit of social service. Okay, ये जो सब्जेक्ट्स थे, these subjects were to be transferred to the Indian ministers. ये ट्रांसफर किए गए थे इंडियन मिनिस्टर्स को. जो कि अपॉइंटेड किए जाते थे बाय द गवर्नर. जो कि अपॉइंटेड किए जाते थे बाय द गवर्नर from the elected members of the legislature. ठीक है, लेजिस्लेचर के मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव के नहीं थे. ओके, अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनमें इंक्लूड होते हैं जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है? दैट इज द एजुकेशन ऑफ इंडिया, सॉरी एजुकेशन ऑफ द इंडियन, एजुकेशन ऑफ द इंडियन, पब्लिक वर्क्स which will include such as the making of roads, bridges, municipal tramways, but excluded irrigations, because हमने देखा था जो irrigations है that were comes under the reserve subject. तो यहाँ से क्वेश्चन वो पूछेगा, आपको irrigation डाल देगा और कहेगा these are the transfer subjects but not irrigation is a part of the reserve subjects. और जो उसके अलावा है दैट इज द एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इंक्लूड द कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, एक्साइज. ठीक है, पहले में क्या था? फॉरेस्ट ऑफ बर्मा और बॉम्बे को छोड़ के नाउ इन दिस ट्रांसफर सब्जेक्ट्स इट इंक्लूडेड द फॉरेस्ट ऑफ बर्मा एंड बॉम्बे. तो कोई यहां से क्वेश्चन होता है जो एक्सेप्शनल चीजेस होती हैं. ठीक है, वो कह देगा होल ऑफ द फॉरेस्ट कम्स अंडर द रिजर्व लिस्ट, पर ऐसा नहीं है. एक्सेप्ट द फॉरेस्ट ऑफ बर्मा एंड बॉम्बे दे वर अंडर द ट्रांसफर सब्जेक्ट. अदर इज द पब्लिक हेल्थ, sanitation, medical administration, medical administrations which included the control of medical education, hospitals, asylums, technical education, and development of industries and the industrial research. Okay, now अगर हम देखें जो गवर्नर इन काउंसिल थे, गवर्नर इन काउंसिल जो एडमिनिस्टर करते थे रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट्स, वो रिस्पॉन्सिबल थे. दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. ओके, sorry, they were responsible to the parliaments
एंड कंसिस्टेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ द यूरोपियंस, सब और सब उसमें यूरोपियंस होते थे. माइट बी पॉसिबल समटाइम एक्सेप्शंस हो जाता था, और मोस्टली ऑलमोस्ट इट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ द यूरोपियंस. वाइल जो गवर्नर एक्ट था, ठीक है, वाइल जो गवर्नर एक्ट विद द मिनिस्टर्स हु वर टू एडमिनिस्टर द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, जो होते थे दे वर मोस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली इंडियंस होते थे, और वो रिस्पॉन्सिबल होते थे टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. गवर्नर इन काउंसिल, ठीक है, वो होते थे रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और जो दूसरे जो थे गवर्नर एक्ट एंड मिनिस्टर्स जो कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करते थे, एडमिनिस्टर ट्रांसफर सब्जेक्ट, वो ऑलमोस्ट एंटायरली इंडियंस होते थे, ऑलमोस्ट एंटायरली इंडियंस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, बिकॉज दे वर द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. और जो एग्जीक्यूटिव्स के हैं, जो गवर्निंग काउंसिल है, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और उसमें एंटायरली यूरोपियंस होते थे. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ द ट्रांसफर सब्जेक्ट, इन केस ऑफ द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ये जो था, ये जो एक्ट था, इट प्रोवाइडेड दैट वेयर देर वॉज नो मिनिस्टर टू एडमिनिस्टर अ डिपार्टमेंट, अगर कोई मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है टू एडमिनिस्टर अ डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए, सो जो गवर्नर है ही हिमसेल्फ कुड अज्यूम द चार्ज, वो खुद एडमिनिस्टर करेगा टेम्पोरेरली, जब तक कोई मिनिस्टर उसको चार्ज प्रॉपरली और परमानेंट तरीके से नहीं लेता. एट द सेम टाइम्स ही वॉज टू इनकरेज द ज्वाइंट डेलिब्रेशंस अमंग द मिनिस्टर्स. ठीक है, दैट इज द गवर्नर. ज्वाइंट डेलिब्रेशंस, अब कोई एक सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी बड़ा है, इट वॉज हार्ड टू एडमिनिस्टर बाई द वन मिनिस्टर, इन दैट केस जो गवर्नर था वो एनकरेज करते थे ज्वाइंट डेलिब्रेशंस अमंग द मिनिस्टर्स. ठीक है, वन और टू मिनिस्टर्स, मोर देन वन मिनिस्टर से आके आप उसको एडमिनिस्टर करो टू फंक्शन स्मूथली, एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड कुड ओवरराइड द डिसीजंस. ठीक है, इवन द गवर्नर हैज़ द पावर. अब कोई भी एक जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है जो कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को देख रहा है, उसने कोई डिसीजन लिया दैट वाज नॉट इन ट्यून विद द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, और उसके फेवर में नहीं है, तो गवर्नर के पास ये पावर भी थी दैट ही कुड ओवरराइड देयर डिसीजन. ओके, एंड फाइनली इफ ही वाज सेटिस्फाइड दैट जो सिचुएशन है इट रिक्वायर्ड द स्टेप, he with the prior approval of his council and that of the secretary of the state in council could revoke कर देते थे, suspend कर देते थे, transfer कर देते all or any of the transfer subject. ओके, अगर वो जो गवर्नर हैं वो सेटिस्फाई होते थे that जो सिचुएशन है it required the governor intervention, ठीक है, या फिर ब्रिटिश के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, तो विद द प्रायर अप्रूवल, उनको अप्रूवल लेना पड़ता था इसका, प्रायर अप्रूवल अपनी काउंसिल का उन्होंने ले लिया, एंड दैट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल, स्टेट इन काउंसिल कुड इवन रिवोक कर सकते थे, वो ट्रांसफर कर सकते थे. ट्रांसफर कैसे कर सकते थे? फ्रॉम ट्रांसफर सब्जेक्ट टू रिजर्व सब्जेक्ट, और सस्पेंड कर सकते थे ऑफ ऑल और एनी ट्रांसफर सब्जेक्ट विच इन केस वुड नॉट बिकेम एज गुड एज द रिजर्व सब्जेक्ट एंड वुड बी एडमिनिस्टर्ड एज सच. फिर उसको उस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता था, ओके, बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसका गवर्नर हेड होते थे. सो ये जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे इन द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में, दिस सिस्टम वाज एस्टैब्लिश, और उसको नाम दिया गया था डायरकी, बिकॉज ऑफ इट्स हैविंग द टू फीचर्स, बिकॉज रिजर्व सब्जेक्ट था और उसका ट्रांसफर डिपार्टमेंट्स थे. ओके, नाउ दिस इज द डायरकी. लेट्स सी द मेरिट्स and demerits of diarchy. First is the merits of diarchy. First one is, ये जो सिस्टम ऑफ डायरकी था, ये मेजर स्टेप फॉरवर्ड था इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग पावर इनटू द इंडियन हैंड्स. दैट इज द ट्रांसफरिंग पावर इनटू इंडियन हैंड्स.
okay, because it provided for the greater association of the Indians with the task of administration. because हमने जो देखा था, जो ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट्स था वो एडमिनिस्टर करते थे जो मिनिस्टर्स होते थे, लेजिस्लेचर इंडियन मिनिस्टर्स होते थे, एंड दैट वाज एंटायरली जो होते थे दैट वर इंडियंस होते थे, उसमें कोई भी यूरोपियंस नहीं होता था. सो इन दिस वे ये जो एसोसिएशन, ग्रेटर एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस थे विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सेकेंड इज फॉर द फर्स्ट टाइम अ नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ इमीडिएट लोकल सिग्निफिकेंस. हमने देखा था उसका लोकल सिग्निफिकेंस बिकॉज लोकल नॉलेज चाहिए होती थी, क्लोजर इंडियन इंटरेस्ट था और स्पिरिट ऑफ द सोशल सर्विस थी. सो number of the subjects of immediate local subjects were transferred into hands, that is under the Indians. So local significance subjects were transferred or given to the Indians to administer. Third is the system of ministerial form of the government was introduced in India and a major step forward था towards the parliamentary democracy. ठीक है, तो जो मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, बिकॉज मिनिस्टर्स डिफरेंट मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो दिया जाता था, तो ये जो मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था ये एक मीन्स उससे पहले का स्टेप है टू पुट फॉरवर्ड मीन्स कैरी फॉरवर्ड दिस सिस्टम एंड एस्टैब्लिश द पार्लियामेंट्री और ग्रांटेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, फॉर दिस ये जो डायरकी है इट प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड फॉर द इंट्रोडक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इंडिया. दैट इज इट प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी in future. So these are the merits. Okay, let's see the demerits. Demerits of diarchy. अच्छा, ये जो division of subjects थे in the transferred and the reserved category ये faulty थे. By design it's faulty because जो important subjects थे वो तो आपने क्या कर दिया, रिजर्व कैटेगरी के अंडर कर दिए, और जो लेस इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, वो आपने क्या किया है, वो ट्रांसफर लिस्ट में डाल दिए और द ट्रांसफर कैटेगरी में कर दिए हैं. ठीक है, अच्छा, ऑल द इनकम जनरेटिंग जो सब्जेक्ट्स थे, जो इनकम जनरेटिंग जो सब्जेक्ट्स थे दैट इज द रिजर्व सब्जेक्ट्स, वो तो सारे रिजर्व कैटेगरी में थे. एंड देयर वाज नो प्रॉपर अरेंजमेंट, और कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, ऑफ द फाइनेंसेस for these subjects, those were under the transfer category. Okay, another is जो bureaucracy था was placed under the control of the executive council. जो bureaucracy था they were under the control of the executive council. Because of that जो सारे जो officials थे did not take the instructions of minister seriously, due to which did not take the minister's instructions seriously. वो उसके वजह से कोई भी जो मिनिस्टर्स उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते थे वो उनको सीरियसली नहीं लेते थे. Another is there was no system of collective responsibility of ministers. No collective responsibility. There was no system of collective responsibility. Okay, another is जो पोजीशन थी ऑफ द मिनिस्टर की, was weak. It was too weak to be effective. ठीक है, वो बहुत वीक थी, ड्यू टू विच वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दे वर द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल. बिकॉज वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल थे, किसके रिस्पॉन्सिबल थे, टू गवर्नर along with the legislative council. Okay,
and governor could remove any ministers एनी टाइम विदाउट एनी रीज़न. गवर्नर के पास ये भी पावर थी कि वो कुड रिमूव कर सकता थे कोई भी मिनिस्टर को किसी भी टाइम्स विदाउट एनी रीजन, और उनको कोई भी रीज़न प्रोवाइड भी नहीं करना होता था. ओके, लास्ट वन इज जो मेंबर्स थे ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दैट इज द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिड नॉट कोऑपरेट, वो कोऑपरेट नहीं करते थे, डिड नॉट कोऑपरेट विद द मिनिस्टर, और उनके बीच में ट्रस्ट जो होना चाहिए था रिक्वायर्ड टू फंक्शन दिस दैट इज द डायरकी स्मूथली, वो नहीं था. एंड अमंग देम देयर वाज अ डीप डिस्ट्रस्ट था, वो एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करते थे बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो सिस्टम था, जो सिस्टम ऑफ डायरकी जो इंट्रोड्यूस किया गया था कि वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स का होगा और द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस का होगा, कुड नॉट फंक्शन स्मूथली. ओके, so this is all about the diarchy system. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.